क्षेत्र है। कहा दिखता क्यों नहीं? कारण बताया, उसके लिए पात्रता और अधिकार की बात होती है। सभी भक्तों को भगवान की नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। नित्य लीला में तो देवताओं को भी प्रवेश नहीं है, वहां तो केवल भगवान के नित्य सहचरणियों का ही संयोग हो पाता है। ऐसा है ब्रज क्षेत्र। तो कहा यहाँ नित्य लीला होती है। कहा यही वह स्थान है जहाँ नित्य दोनों प्रकार की लीलाएं होती हैं। ब्रह्मा के सृष्टि निर्माण में ब्रज क्षेत्र नहीं आता, यह तो भगवान के नित्य गोलोक धाम से निःसृत यह ब्रजमंडल धाम है। जब राधा रानी को और श्री कृष्ण जी को अपनी व्यवहारिक लीला करने की इच्छा हुई तो उनकी अंतरंग विमोह माया से एक विस्तृत क्षेत्र वाली भूमि उत्पन्न हुई, भूदेवी, और वह ब्रज का रूप धारण करी तो वह ब्रजमंडल कहलाई। और वहीं गोलोक में व्याप्त विशाल पर्वत जहां राधा रानी नित्य लीला किया करती थी, श्री कृष्ण नित्य लीला किया करते थे, वही विशाल द्रोण के पुत्र गोवर्धन नाम से ही स्पष्ट है। वह ब्रज क्षेत्र में आकर के वास किए कि मेरी सहचरणी, मेरी स्वामिनी श्री राधा जी की यह इच्छा है कि उन्हें लीला करनी है, और वह भी व्यावहारिक लीला, नित्य लीला से व्यावहारिक लीला। ये व्यावहारिक लीला क्यों? कहा जीवों के कल्याणार्थ, इंद्रियों के विषयार्थ, इंद्रियों के कल्याणार्थ, जीव के कल्याणार्थ यह लीला होनी है, जो देवताओं को सुख प्रदान करने वाली है। ब्रज क्षेत्र में वह गोवर्धन पर्वत भी निवास कर गए। उनके साथ समस्त देवताएं भी वहां वृक्ष लता पताओं के रूप में निवास करने लगे। याद रखें, गोपांगनाओं के रूप में नहीं, गोपांगनाओं के रूप से व्यवहारिक लीला में जब भगवान प्रकट होते हैं तब वह गोपियों और ग्वालों के रूप से आते हैं। लेकिन ब्रज की धूल, ब्रज की लता पता, ब्रज के कण कण में देवताएं गोलोक से यहाँ वास करती हैं और नित्य रास लीला होती है। तो कहा ऐसा ब्रज क्षेत्र है। तो वहां इस रूप में वो स्थावर जंगमम पर्यंत ब्रज क्षेत्र निवास हुआ। कहा इतना पवित्र है ये ब्रज क्षेत्र? कहा बहुत पवित्र है, लेकिन दिखता इसलिए नहीं कि हम पात्र नहीं हैं। ये पात्रता कब आएगी? कहा जब गुरु और संतों के चरणाश्रित जब मनुष्य होता है और गुरु भगवान की कृपा से उनके इस अंतरंग में प्रेम और भक्ति की कृपा कटाक्ष हो जाती है, तभी भगवान को देखने की पात्रता, अनुभव करने की पात्रता उस जीव में आ जाता है। तो आज आपको भी इस ब्रजमंडल धाम में कुछ दिख नहीं रहा है लता पता के अतिरिक्त। तो परीक्षित जी और वज्रनाभ जी गुरु जी के पास जाते हैं। वो गुरु कौन है? शांडिल्य ऋषि। और शांडिल्य ऋषि अपने तपोबल से उन्हें कृपा कटाक्ष करते हैं और उस कृपा से ही वज्रनाभ को उस ब्रजमंडल में कड़कड़ में राधा कृष्ण का दर्शन होता है। यमुना की लहरों में कृष्ण का दर्शन होता है। वहां की लता पता में भगवान श्री कृष्ण और राधा का युगल दर्शन होता है। और नित्य संतों के भी दर्शन होते हैं। जब वज्रनाभ और परीक्षित जी ने यह दर्शन किया तो वह तो द्वारिका नगरी को भूल करके ब्रजमंडल में ही आकर के वास करने लगे। कुछ उदाहरण हम देखते हैं भागवत के, तो उसमें लिखा हुआ है कि सहस्त्र अरबों गौ माताओं का निवास ब्रजमंडल में होता था, जहां माखन के और छाछ दही के कुंड हुआ करते थे। जैसे यहाँ पानी का तालाब है, वैसे
नंदगांव, बरसाना और गोकुल में ऐसे ऐसे माखन और दही के तालाब हुआ करते थे। वो भी एक और दो नहीं, सहस्त्र ऐसे तालाब हुआ करते थे। ऐसा ब्रज क्षेत्र था। तो कहा इतना विशाल, हाँ इतना विशाल कान्हा जी के यहाँ तालाब दधी और माखन के हुआ करते थे। तो कहा ये सब चले कहाँ गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं, लुप्त प्राय कैसे हो गए। और इतना विशाल, कहा कि जब रासलीला होती थी तो उस पुलिन में, यमुना पुलिन में, उस यमुना घाट में सहस्त्र, कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है, कहा उससे डबल और तिबल देवी देवता वहां निवास कर रहे थे और रासलीला में प्रवेश करते हैं। तो कहा अभी जो हम यमुना पुलिन देखते हैं वहां तो गिन के 1000 व्यक्ति भी खड़े हो जाए तो बहुत है, या इतने देवी देवता और इतने गौ माताएं कैसे निवास कर सकती हैं। कहा ब्रजेति ब्रज, जिसका विस्तार हो वो सामान्य भूमि नहीं थी, वह श्री कृष्ण की अंतरंग से व्याप्त ब्रजमंडल थी, जहां भगवान अपनी लीला से अपने ब्रज का विस्तार कर देते थे। ये वही लीला, ये वही स्थल है जहां पूतना के विशाल शरीर का विध्वंस हुआ था। कंस, कितने बड़े बड़े व्यापक शरीर थे इनके। ये वही व्यापक भूमि है जहां परमात्मा भी वास करते हैं और परमात्मा की लीला का भी संवरण होता है। लेकिन कलयुग को श्राप है और द्वारिका, जो द्वापर युग था उसके गमन के बाद वृक्षों को, आकाश को, नदी नद को पहले वरदान था कि यह भी बात किया करते थे। पहले आकाश मंडल नीचे हुआ करता था बहुत, और हम आकाश से बात किया करते थे। हमें कुछ ज्ञात करना हो, कुछ पता न चले कि क्या करना है आगे पुण्य का कर्म, तो हाथ जोड़ करके आप आकाश की ओर ध्यान करते, आकाशवाणी होती और आकाशवाणी से हमें सब समाधान हो जाता। कृष्ण यानी द्वापर युग तक के ये चला। कंस के समय आकाशवाणी हुई, कलयुग में भी ये आया। प्रथम में जब नारद जी, आगे हम पद्म पुराण की कथा सुनाएंगे जिसमें नारद जी जब भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए हाथ में संकल्प लेते हैं तब आकाशवाणी होती है। तो कलयुग में भी आकाशवाणी हुई। फिर अब आकाशवाणी क्यों नहीं होती, क्या कारण है? क्यों ब्रज की लताओं पताओं में श्री कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते, क्या कारण है? क्यों जमुना के पुलिन में, जमुना के तट पे, जमुना के जल पे कृष्ण नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, क्या कारण है? कहा मानव में प्रेम, भक्ति और मानवता का ह्रास जो हो चुका है, कलयुग को तो ये वरदान है, इसलिए दिव्यताओं का क्षरण हो चुका है। और ये अभी भी आकाशवाणी होती है, अभी भी वृक्ष बातें करते हैं, अभी भी ये पशु पक्षी बात करते हैं, अभी भी आकाशवाणी होती है। पर इसे सुन कौन सकता है? कहा जिसे गुरु की कृपा कटाक्ष प्राप्त हो गई हो, जो भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लिए हो, उन्हें ही यह दिव्यता प्राप्त होती है कि वो आकाश के शब्द को समझ सके, वह जमुना के कलरव को समझ सके, वे इस जड़ तत्व रूपी व्याप्त पशु पक्षियों के ध्वनि को समझ सके। आज भी भक्त ऐसे होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं, वे ही इस शकुन शास्त्र को समझ सकते हैं कि आकाश क्या कह रहे हैं, भंवरें क्या कह रही हैं, चींटियां क्या कह रही हैं, ये पशु पक्षी क्या कह रहे हैं। ये वरदान भी सभी संतों को होता है, जो भी संत होते हैं सभी संतों के पास ही होती है, पर प्रकट कोई नहीं कर पाता। यदि वे प्रकट करेंगे तो उनके प्राण के ऊपर संकट आ बनेगी। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासियों को यह नियम मिलता है कि वह गुप्त ज्ञान को प्रकट ना करें।
इसलिए वे यदि जंतु जीव पशु पक्षियों की ध्वनि समझ भी जाते हैं तो वह बताते नहीं, संकेत कर सकते हैं पर बता नहीं सकते कि वे कह क्या रहे हैं। इसका उदाहरण भी हम आज देंगे। आज हम जो महात्म्य सुना रहे हैं भागवत का, ये विरले है। इसे आपने ना पहले कभी सुना होगा और ना आगे शायद सुने, क्योंकि यह स्कंद पुराण अंतर्गत है। सभी पद्म पुराण की ही कथा कहते हैं। तो हम स्कंद पुराण की कथा श्रीमद् मूल भागवत की पोथी होगी या गीता प्रेस से प्रकाशित जो भागवत होती है उसके 12 स्कंद के पश्चात स्कंद पुराण का महात्म्य है, जो कि 4 अध्यायों में है। और पद्म पुराण यह श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ होने के पूर्व है, जो कि 6 अध्यायों में है। तो अभी जो हम वर्णन कर रहे हैं महात्म्य का, ये 4 अध्यायों वाली स्कंद पुराण की महात्म्य की कथा है, जिसमें श्री ब्रजमंडल धाम की महिमा और वहां नित्य होने वाली लीलाओं की महिमा का वर्णन है। ये कैसी लीला है? कहा नित्य लीला है। प्रवेश कैसे हो सकते हैं? कहा गुरु चरणाश्रित होकर के ही हो सकते हैं। कहा हम तो श्री कृष्ण चरणाश्रित हैं, हम कोई और नहीं, साधारण है क्या? श्री कृष्ण हमारे वृद्ध प्रपितामह है और परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, वे भी अर्जुन के ही पौत्र हैं। फिर भला हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कहा इसलिए कि आप भी अपने हृदय के अंदर प्रेम और भक्ति जगाइए। कहा प्रेम और भक्ति कैसे जगेगी? कहा लाख कोटि जतन कर लो, लेकिन वह नहीं हो सकती बगैर गुरु के। यह वह भव संसार है, यह वह भव सागर है जिसे पार नहीं उतरा जा सकता बगैर गुरु और संतों के। कहां तक के कहे, हम जिनकी लीला के दर्शन और श्रवण करने के लिए बैठे हैं वो परात्पर पर ब्रह्म भी अपनी लीला में बगैर गुरु तत्व के प्रवेश नहीं करते। कृष्ण की बात ही क्या कहे, शिव भी और कहां कहें ये सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा भी इस भव सागर से तर नहीं सकते। तो फिर भला हम तुच्छ प्राणी कैसे तर सकते हैं? और उनको तारने वाली एक ही दृष्टि है, गुरु भगवान की दृष्टि, और वह दृष्टि प्राप्त होने से ही हमें लीला में प्रविष्टि की पात्रता मिल जाती है। मानस में तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो शंकर बिरची सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुरियमय चूरण चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा सांडिल्य ऋषि ने कि बगैर गुरु तत्व के तो हम नहीं बता सकते, न ही दिखा सकते हैं, यह तो अनुभव की बात है, इसे मुख से प्रकट नहीं किया जा सकता। लीला को, प्रेम को, ये तो अनुभव की चीज है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है और देखा जा सकता है, प्रकट नहीं किया जा सकता।
वाणी से परे है। अनिर्वचनीय है यह प्रेम, अनिर्वचनीय है गुरु की कृपा। अब क्या हो? तो कहा हमारे ऋषि, हमारे गुरुजी तो, किसने कहा? वज्रनाभ ने। हमारे गुरुजी तो यहाँ पे अभी है नहीं, क्या करें? वह तो लीला में। कैसे कहा? हमारे गुरुजी, हमारे जो प्रपितामह थे श्री कृष्ण जी, उनके गुरु थे गर्गाचार्य जी। अब वे ही हमारे पिताजी के भी गुरु हुए, हमारे भी हुए। अब वो तो यहाँ है नहीं और हमको लीला और उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, जैसे जीवन में आनंद नहीं। अब हम क्या करें? कैसे गुरु ढूंढे? यह जीवन तो व्यर्थ चला गया। गुरु जी तो हैं, गुरु की सत्ता हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या करें? कैसे गुरु जी का अनुभव हो? कैसे हम कथा में, कैसे हम आनंद में प्रवेश करें? यह जीवन तो अब व्यर्थ सा हो गया। सांडिल्य ऋषि कहते हैं, पुत्र आज तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहा गुरु तत्व की अवहेलना कर दी। किसने कहा कि तुम्हारे गुरु नहीं है? तुमने अपने गुरु का दर्शन ही नहीं किया। कहा गुरु कहते किसको हैं? गुरु किसी रूप के अधीन होते हैं क्या? यदि हमारी जगह तुम्हारे गुरु यहाँ उस रूप में रहते तो ही तुम अपने गुरु को गुरु मानते। तो तुमने तो अपने गुरु को सीमित कर दिया, एक रूप से बांध दिया। क्या गुरु रूप के अधीन है? क्या गुरु एक ही शरीर धारण करते हैं? फिर तुमने अपने गुरु को समझा ही नहीं। कहा ऐसे कैसे? हम समझते हैं गर्गाचार्य जी को, लेकिन गर्गाचार्य जी तो अभी हमारे सम्मुख हैं ही नहीं और अब मुलाकात भी कभी जीवन में नहीं हो सकती। कहा वो गर्गाचार्य जी के रूप से गुरु जी ने तुम्हें दीक्षा प्राप्त की, तुमको दीक्षा दी, लेकिन आगे की भक्ति के इस पढ़ाई में, इस भक्ति के प्रवेश में, प्रेम के प्रवेश में उस गुरु जी ने अपना स्वरूप बदल दिया, अपने रूप बदल दी, अपने गुणों को बदल दिया। कहते हैं गुरु कहते किसे? गुरु शब्द की व्याख्या क्या है? गुरु गीता पढ़ते हैं आप लोग? गुरु गीता प्रथम इसमें है, कोई पकड़ रहा है? गुरु गीता फोन पे है। गुरु गीता प्रथम अध्याय के ही अंतिम के श्लोक हैं जो गुरु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। गु अर्थात गुरु, दो शब्द है। गु अर्थात गुणातीतः, जो गुण से अतीत हो, जिसे गुण बांध ना सके, गुण जिसके वश में हो, वे जब चाहे जिस गुण पे आ जाए। और रूपातीतः, जो रूप से अधीन, रूप जिसके अधीन हो रूप, अर्थात गुरु जब अपने शिष्यों का कल्याण चाहे तब किसी भी रूप में गुरु बन करके उसके जीवन में आ सकते हैं। तो तुम शांडिल्य और गर्ग जी में भेद कर दिए। कहा आंख बंद करो। फिर उन्होंने क्या कहा? जब हमें गुरुजी का संकेत मिलेगा, जब हमें गुरुजी का दर्शन होगा, तब हम मानेंगे कि सांडिल्य ऋषि आप हमारे गुरु हैं। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा गुरु तत्व अभी भी नहीं समझ रहे हो? क्या तुम में इतनी पात्रता है कि तुम उस गुरु के विराट स्वरूप को देख सको या उनकी वाणी को समझ सको? गुरु कैसे समझाते हैं? कहा गुरु केवल समझाते ही नहीं, शिष्य का कल्याण भी करते हैं। यदि शिष्य शरीर, गुरु शिष्य के शरीर रूप से साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके हर रुके कार्य को वो करते हैं। शरीर नहीं है फिर भी बगैर शरीर के करेंगे। कहा गुरुजी का जब शरीर नहीं है तो वाणी भी नहीं है, तो उनको वाणी के लिए वो किसी के मोहताज हैं क्या? किसी के भी मुख में वास कर सकते हैं।
और किसी के रूप में भी आ सकते हैं, तो रूप भी उनके अधीन नहीं, रूप उनके अधीन है, वह रूप के अधीन नहीं है, इसलिए रूपातीत कहा। गुरु और संत में भेद कभी नहीं करना, गुरु तत्व सदैव विद्यमान है। आज हम और वह दोनों एक ही हैं। तो परीक्षित जी ने और वज्रनाभ जी ने आंखें बंद की और उनको सांडिल्य ऋषि और गर्ग्य ऋषि, साथ में परात्मा और परब्रह्म श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही दिखे। कहा एक ही है, और हम समझ नहीं पा रहे थे। हम तो इस अज्ञानता में फंसे थे कि जब हमें गर्ग ऋषि ही मिलेंगे तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे या हमारी मुक्ति होगी, या हम सोच रहे थे कि नाम दीक्षा ले लिए हमारी मुक्ति हो गई। कहा उस रूप से भगवान रूपी श्री गुरुदेव को उस शरीर गर्ग ऋषि के रूप से केवल इतनी ही ड्यूटी मिली थी कि वे हमें नाम दीक्षा दे सके। मुक्ति तक पहुंचाने की ड्यूटी उस रूप और उस गुण में गुरु जी को नहीं मिली थी। तो जब वे आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तब वही गुरु तत्व उनको सांडिल्य ऋषि के शरीर में दिखती है। कहा कि वो इस शरीर से उनको आगे की पढ़ाई, दीक्षा के बाद की होने वाली जो पढ़ाई है, वह उन्हें सांडिल्य ऋषि के शरीर से दर्शन होता है। और कहे कि जो उस पूर्व शरीर से गुरुजी ने नहीं कहा या नहीं बता सके या वो सन्निधि प्राप्त नहीं हुई, वही सन्निधि, वही प्रेम, वही आशीर्वाद और वही सेवा सांडिल्य ऋषि के नेतृत्व में प्राप्त हो रही है। दोनों में कोई भेद नहीं है। जब यह दर्शन उन्होंने कर लिया तब वह आंख बंद करके उस गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं। और मानस का ही एक प्रसंग है, कैसे गुरु जी काम करते हैं, वही गुरु तत्व अब सांडिल्य ऋषि में है। और इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, वह गुरु तत्व है। हम सब आप सबको ये पात्र दे दिए और कहे उस जलाशय से अपने अपने पात्र में जल भर करके ले आओ। सब समझे ध्यान से गुरु तत्व को। वह जलाशय गुरु तत्व है। सबके हाथों में यह जलपात्र है जिसे हम आप सबको दे देते हैं। कहा वहां से जलाशय से इस जलपात्र में जल ले आओ। उस जलाशय में व्याप्त जल गुरु तत्व है। यह जो पात्र है यह हमारा शरीर है। इसमें भरा हुआ जल भी हम वहां से जाके ले आए। अब सबके पास, प्रत्येक के पास एक एक पात्र है। उस पात्र में सबके पास जल भरा है। अब सबके पात्र की आकृति अलग अलग है। किसी के पास ऐसा है, किसी के पास गोल है, किसी के पास लंबा है। और उसमें व्याप्त जो जल है उसकी आकृति भी तदाकार होगी। आकृति तदाकार होगी, पर उसमें व्याप्त जो जल है वह क्या भिन्न होगा? लेकिन कहा हमने भिन्न तो दिख रहा है क्योंकि पात्र में जल है। तो कहा अब हमारा जो सर्वांग जल है वो तो यही है, इसकी सत्ता यही है। तो हमने अपने गुरु तत्व को सीमित कर दिया इस जलाशय, इस पात्र में। क्या इतनी ही है? अब क्या ये जलपात्र हमारे प्यास को बुझा सकती है? क्या हमें तृप्ति दे सकती है? क्योंकि हमने इस गुरु तत्व को इस शरीर रूपी मर्यादा में बांध दिया। चूंकि हमारी इतनी ही पात्रता है, इस जल की इतनी ही पात्रता है कि वो इतना ही जल को संग्रहित कर सकता है, उस प्रकार हमारी ही प्रारब्ध मति इतनी है कि हम गुरु को केवल इतना समझ रहे हैं ये। लेकिन जब सांडिल्य ऋषि ने कहा कि जाओ सब अपने पात्र को लेकर के और गुरु तत्व के समक्ष जाओ और अपने अपने पात्र को घनघोर सूर्य देव के सामने रख दो, सारे पात्र का जल उड़ गया। और कहा आग बंद कर लो। कहा बादल गरजे,
आकाशवाणी हुई और सभी जल जाकर के उस जलाशय में मिल गए। कहा सर्वत्र सत्ता तो उसकी थी, जहां से निकले थे गुरु वहां चले गए। हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमने पात्र में जल लिया था, जितनी प्यास थी उतना पी पाए, बाकी को। इसका यह मतलब नहीं है कि जितनी हमारी प्यास थी उतना ही जल है, जल की विशालता तो अधिक है। तो हम कितना समझ पा रहे हैं अपने गुरु को अपनी मति के अनुसार। हमारी मति से बड़े हैं, हमारी बुद्धि से, रूप से बड़े हैं गुरु। तो आपको जल की इस पात्रता के रूप से आवश्यकता थी, आपको उस जल की इस पात्र के रूप में आवश्यकता थी, उस प्रकार हमें भी गुरु की उस रूप में आवश्यकता थी। वह मिल गई। काम कैसे किए? कहा वही गुरु तत्व है। पर अब हमको घर में प्यास लग रही है, कहा प्यास है, बहू जरा घर में तालाब खोद दो। ऐसे कहेंगी क्या माँ सासू माँ? नहीं ना, घर पे तो हमने मर्यादा है, घर पे तालाब तो आ नहीं सकता। फिर कहा तालाब चली जाओ और वहां से जल ले आओ। यह हो सकता है, यह संभव है। जलाशय से तालाब से जल लाना संभव है। उसी प्रकार उस निर्गुण गुरु तत्व से सगुण गुरु रूप में गुरु दीक्षा लेना सहज सरल है, लेकिन दीक्षा से प्राप्त मंत्र, यंत्र और उनकी विधि को समझ पाना बड़ा जटिल है। जब तक कि गुरु न समझाए, तो वह तालाब ही हमारे प्यास को बुझाया कि आपके घर में जो करसी है उसमें जो व्याप्त जल है वे आपका प्यास बुझाए। अब आप बताइए कौन प्यास बुझाया? प्रत्यक्ष में दिखा क्या? करसी का जल प्यास बुझाया। पर करसी के अंदर जल की सत्ता विद्यमान कहां से है? इस तालाब से है ना। हमारे घर में इतने करसे में इतने जल की पात्रता थी, उस प्रकार हमने अपने जीवन में इतना ले लिया। पर मालूम है हमने जितना जल लिया, और जब हम मेहनत करते हैं या सूर्य की किरणों के समक्ष रहते हैं, तो वह सूर्य हम सबसे जल को अवशोषित कर लेता है। इस तालाब से भी जल को अवशोषित कर लेता है और इस सृष्टि के कार्य को, हमारे कार्य को जल के रूप से प्रवाहित करता है। तो समझे गुरु कैसे काम कर रहे हैं। अनिर्वचनीय है, इसे हम वचन में बांध रहे हैं, तो बुद्धिमानों की मति में तो समझ में आ सकती है, मगर अबोध निर्बोध की बुद्धि में कैसे समझ सकते हैं हम। तो गोसाई जी इसे सरल शब्दों में समझा रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आनंद रस सकल बड़ भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैसे हैं हमारे गुरु भगवान? कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना। कहा हमारे गुरुजी तो अभी आश्रम में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर यहाँ हमारा कार्य जो होने वाला नहीं था कैसे हो गया? गुरुजी ने कैसे किया? बिनु पग चले, पैर नहीं है, वहां है, पर बिने पैर के ही वह गत्यर्थक काम कर चुके हैं।
सुने बिनु काना। हमने अपने गुरु जी के पास जाकर के नहीं कहा, केवल उनके पादुका, उनके जपमाला और उनकी तस्वीर के सामने ही हमने ध्यान करके गुरु जी से विनय और प्रार्थना की। पर गुरु जी ने कैसे सुन लिया? कर विधि कर्म करे विधि नाना। हमारे सहस्त्र कर्मों को जो प्रायः न होने योग्य है, असंभव को भी संभव बनाने वाले गुरु हैं, और प्रकृति को भी वश में करने वाले गुरु हैं। कहा प्रकृति गुरु के वश में होती है। बेमौसम बरसात गुरु तत्व करा सकता है, और जहां वर्षा न हो ऐसी जगह भी वर्षा कराए, और जहां अतिवृष्टि हो वहां वर्षा को बांध भी सकता है। हमारे यहाँ गांव में जब कोई विशेष पूजा या विवाह आदि होता है तो बड़े बड़े महात्मा कोई होते हैं तो वह बादल को बांध देते हैं, उतने दिन तक वर्षा नहीं होती, और फिर वैसा ही भी खोल भी देते हैं। ये अनुभव में होगा, कभी कभी ऐसा होता है। और जब अब तो ऐसे धीर श्रद्धावान भक्त नहीं दिखते। पहले का वो समय था कि घनघोर धूप, और उसमें भी दर्शनार्थी भगवान के दर्शन के लिए ब्रजमंडल में गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में अभी भी आप जाएंगे, धूप में नंगे पांव गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं भक्त। पर वहाँ ये नहीं कहते कि बड़ा धूप है, नंगे पांव हम कैसे चल पाएंगे, क्या हाल होगा हमारा, बड़ी धूप है। तो आज यहाँ के भक्तों में ये भावना विद्यमान थी, तो भगवान ने सुन लिया और दोपहर को भी छाँव में परिवर्तित कर दिया। जो गर्मी लगनी चाहिए थी, जो धूप होना चाहिए था, वो हुआ क्या? नहीं। कैसे गुरु तत्व सब समझते हैं। हमने कहा ना, प्रकृति उनके वश में होती है। संकेत है समझने वालों के लिए, जो समझ जाए उसका भला। तो ये इसलिए कहा गया कि अपने गुरु पे विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वे यदि कह रहे हैं कि धूप में ही निकलनी है तो बिना विचारे निकल जाए। हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, विचार करके कि कैसे संभव है, तो वहां हमारी आधी श्रद्धा तो भंग हो गई, आधा फल भी निष्फल हो गया। इसीलिए हर बार भगवान को ही अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए बार बार अवतरित होना पड़ता है, बार बार लीला करनी पड़ती है। आज भी भगवान ने वही लीला की। यदि हम समझ पा रहे हैं तो समझें। आज हमने अनुभव किया, हम राजनांदगांव से आ रहे थे। इस कलडबरी प्रांगण के गांव के पहले खूब तेज धूप है थी। केवल इसी गांव में ही बदली, केवल इसी गांव के इतने ही अंचल में ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। ना तो इस गांव के आगे ना इस गांव के पीछे कहीं वर्षा नहीं हो रही, और यही इसी जगह पे हो। और वर्षा, इसको वर्षा नहीं कह सकते, शुभ संकेत कहेंगे इसको, जो भागवत जी की पोथी को छांव देती है। हमारे श्री लाल जी और श्री किशोरी जी इतने कोमल हैं कि इस धूप की तीक्ष्ण रश्मियों को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो इन रश्मियों को कुमुदनी बना करके उनके छांव में चली आई। ये प्रकृति ही तो है जो संतों के, गुरु के अधीनस्थ है। वह विश्वास हमें जगाना पड़ता है। एक विश्वास हो और जैसे ही आज्ञा निकले उसको तुरंत सिरोधार्य करें।
क्योंकि क्षण की बड़ी भारी महिमा है, उस समय पे किया गया कार्य तत्काल फल देने वाला है। तो बात हो रही थी कान की, हमने तो गुरुजी से नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने कैसे सुन लिया, कैसे समझ लिया। और ये हम समझ रहे थे बड़ी गर्मी होगी, बड़ी धूप होगी, अरे कैसे छाव हो गए। सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रस सकल बड़ भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनंद सब में व्याप्त है। गुरु तत्व कैसे विराजमान है? कहा ज्ञानियों के ज्ञान में गुरु जी हैं, वाग्मी के वक्तृत्व में गुरु जी हैं। वाग्मी का अर्थ क्या होता है? जो बहुत अच्छा बोलने वाले। दो है इनके लिए, एक कहते हैं वाग्मी और एक कहते हैं वाचाल। तो वाचाल किसे कहते हैं? जो व्यर्थ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं और व्यर्थ बोलते हैं, उन्हें कहते हैं वाचाल। और वाग्मी जो बोलते तो हैं पर गागर में सागर जैसी बातें करते हैं। हर वाणी में उनके अमृत और ज्ञान गूढ़ रहस्य भरा होता है, उसे कहते हैं वाग्मी। तो उस वाग्मी के वक्तृत्व में, वाग में गुरु होते हैं। प्यासे के प्यास में गुरु होते हैं, भूखों के भूख में गुरु होते हैं, हृदय की धड़कन में गुरु होते हैं, प्राणी के श्वास प्रश्वास में गुरु होते हैं। कहा इसे अनुभव किया जाता है, इसीलिए कहा बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रस सकल बड़ भोगी। हमें प्रतीत होता है जब प्यासे को प्यास लगती है और जब वो पानी पीता है तो लगता है वह तृप्त हो गया, पर वास्तव में वह तृप्त, उस प्यास की तृप्तता में जो आनंद की अनुभूति होती है वही आनंद ही गुरु तत्व है। उस भूख में जो भोक्ता को भोजन प्राप्त होता है, वह भोक्ता बुभुक्षु को भोजन मिल जाए और वह भोजन करके अपनी बुभुक्षुता को शांत कर ले, तो वह तृप्ति ही गुरु तत्व है। इसे अनुभव कर सकते हैं व्यक्त नहीं। सांडिल ऋषि की ऐसी गहन बातों को सुन करके वज्रनाभ जी को अपने गुरु तत्व का दर्शन हो गया, और गुरु तत्व के दर्शन होते ही उन्हें अपने गुरु में ही भगवत दर्शन भी हो गया, कहीं और नहीं हुआ। गुरु जी सामने ही है, गुरु जी में ही भगवत दर्शन हो गया। हमने अभी एक मंगलाचरण पढ़ा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा हम अज्ञानियों को भगवत दर्शन हो नहीं सकता, इसलिए गुरु वह ज्ञान की अंजन पोत देते हैं आंखों में, जिसके द्वारा उस गुरु नाम रूपी अंजन को, दिव्यांजन को लगाने से ही हमें भगवत दर्शन होने लगता है। जैसे किसी नेत्र दृष्टि जिसकी कमजोर है, उनको उपनेत्र दे दिया जाता है, जिसे ऐनक कहते हैं। समझ में आ रहा है ऐनक? हाँ, किसे कहते हैं ऐनक? चश्मा। उपनेत्र दे दिया जाता है, उसके द्वारा वे बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीज़ों को उससे नहीं देख सकते। कहा कि इस जल में विद्यमान अणु परमाणु और उसमें सूक्ष्म जीव को हम देख लें तो वो चश्मा नहीं दिखा सकता, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप, और उससे हम उनके सूक्ष्म अणु परमाणुओं को देख सकते हैं। उसी प्रकार गुरु मंत्र तो वो ऐनक है
जो हमने ले लिया, चश्मा पहन लिया, लेकिन उस मंत्र में भी विद्यमान भगवत तत्व को, भगवत दृष्टि को, भगवत प्रेम को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कहा वह तो गुरु की कृपा देती है। तो अब उनको पता चल गया वज्रनाभ जी को कि हमने उपनेत्र ले लिया गर्ग ऋषि से, लेकिन सूक्ष्मदर्शी ले नहीं पाए। अब सूक्ष्मदर्शी हम सांडिल्य ऋषि से ले रहे। समझ में आया? यहाँ पे वे गुरु का अपमान नहीं कर रहे हैं, गुरु बदल दिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वे अपने गुरु जी का ही सम्मान कर रहे हैं कि गुरु तत्व का दर्शन वे कर लिए। गुरु रूपातीत है, रूप के अधीन नहीं है। समझिए इस चीजों को। तो इस प्रकार जब सांडिल्य ऋषि ने उन्हें वह सूक्ष्म दर्शिता दिखा दी, वह सूक्ष्म दर्शिता क्या है? वे तो दिव्य दर्शिता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी देख ले और दिव्य से दिव्य चीजों को भी देख ले। उन्होंने ब्रज की कणकण में, जल की तरंगों में सूक्ष्म से सूक्ष्म परम तत्व को देख लिया और अपने गुरुजी में, अपने शांडिल्य ऋषि में, अपने गुरुजी गर्ग ऋषि के दिव्याति दिव्यता का दर्शन भी कर लिया। तो सूक्ष्म दर्शिता और दिव्य दर्शिता दोनों की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई? जब हम अपने गुरु को एक मानेंगे, व्यापकता मानेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मानस में ही लिखा है कि गुरु सिंधु नर रूप हरि, कि नर रूप से हरि ही है। तो वही हरि की व्यापकता किसी रूप पे आश्रित नहीं होती। उसकी चर्चा आज हम किए। इस कथा के माध्यम से हम क्या बताएं? परम तत्व परमात्मा की अभेद दृष्टि, परमात्मा स्वरूप गुरु की अभेद दृष्टि, परमात्मा और गुरु की महिमा, महात्म्य जब इसे श्रवण कर लेंगे, उसकी महत्ता को समझ लेंगे, तो भगवान की कथा भी समझ में आने लगेगी। तो जब वज्रनाभ को गुरु तत्व का दर्शन, आभास जब हो गया, तब वे कृष्ण 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 कृष्ण, यह दर्शन, यह श्रवण, यह मनन करने लगे। सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई भी पड़ने लगे। और फिर उन्हें वह सीमित सी वज्र की, व्रज की भूमि विशालता की ओर दिखाई पड़ी और उसमें उन्हें वह रास लीला के दर्शन भी हुए। इस प्रकार फिर वे कहते हैं सांडिल्य ऋषि से कि इनकी लीला का श्रवण हमें करना है। तो वे इस लीला का श्रवण बताते हैं कि क्या है, इसका नियम क्या है, कथा श्रवण की विधि क्या है। कहा कथा श्रवण की विधि है कि हम निर्मोही और निष्काम भाव से श्रवण करें। श्रवण करने के नियम, श्रोताओं के लक्षण बताए कि किस किस प्रकार के श्रोता होते हैं। कहे एक हंस के समान होते हैं जो क्षीर निर्विवेकी होते हैं। कुछ वक्ता जो वक्ता में दोष दर्शन नहीं करते और वक्ता के सार गुणग्राही को ही ग्रहण कर लेते हैं, वह हंस स्वरूप श्रोता होते हैं। एक मछली के समान मीनवत होते हैं, जिन्हें विशुद्ध कथा से प्रेम होता है। वो कैसे होते हैं? कहा कुछ आजकल ऐसे भी वक्ता हो चुके हैं जो कथा और कथा ही करते हैं और उस कथा में ही जीवन की कथा निकल जाती है।
कथा तभी सार्थक है जब कथा में भाव सन्निहित हो, और वह भाव भी तभी सार्थकता है जब उस भाव में तथ्य रूपी ज्ञान सन्निहित हो, और वह ज्ञान भी तभी सार्थक होता है जब उसमें भगवान के लिए प्रेम सन्निहित हो। तो कहा वही कथा है जिसमें भगवान के भाव, भक्ति, प्रेम समाहित हो और दिव्य ज्ञान भी समाहित हो। कहा ऐसी कथा हो तो उस कथा को भी श्रवण। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो सार तत्व को ग्रहण नहीं करते, वह तो कौवे के समान होते हैं। कहा कैसे? या कहें बगुले के समान होते हैं। बगुला कैसे होता है? हंस की तरह। इसी तरह सब श्रोता भी बहुत अच्छे से सज्जनतावश बैठते तो हैं, लेकिन उनकी वह सज्जनता, बगुला कैसे होता है जल में, आप देखें एक पैर पे खड़े रहेंगे और एक पैर ऊपर, दूर से लगेगा कि वो तप कर रहे हैं। जलाशय में एक पैर पे खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पर क्या मालूम वह अंदर किस भावना से एक पैर पे खड़े हैं। जैसे ही उनके हाथ में मछली आ जाती है तुरंत, इसी प्रकार हम सब भी हैं, हाथ पैर जोड़ करके कथा पे बैठे तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान या हमारी स्वार्थता किस पे है? जिस भक्त के मनोवांछित चीजों की प्राप्ति हो जाए। कुछ भक्त कहते हैं अभी गुरुजी तो अभी कोई चुटकुला सुना ही नहीं, कोई ऐसा प्रसंग सुना ही नहीं, आनंद कैसे आ रहा है। कुछ गुरुजी तो अभी कुछ उदाहरण नहीं दिए, या गुरुजी ने अभी भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, आनंद नहीं मिल रहा। उनको आनंद किस लिए? ये तो एक पक्ष की बात। दूसरे पक्ष की बात, कथा सुन लेते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा घर बनना था घर बन जाएगा, पुत्र होना था पुत्र हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत दिनों से हमारे घर में निर्धनता है, कर्ज चढ़ता जा रहा है। गुरुजी कोई कथा के माध्यम से उपाय बता दे, कुछ उपाय सुन लेते, उपाय के माध्यम से हमारा कल्याण हो जाएगा। यानी हम कथा सुनने नहीं बैठे हैं, भगवान की कथा का श्रवण करने नहीं बैठे हैं, वह बगुला बन करके बैठे हैं जो सांसारिक भोग वासनाओं की पूर्ति कराने के निमित्त जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को धरने बैठे हैं। अरे हम मांग क्या रहे हैं? भक्तवांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वह संत, वह गुरु, वह भगवान, वह साक्षात कल्पवांक्षा कल्पतरु हैं जो भगवान स्वरूप होकर के भक्तों के मनोवांछित पदार्थों को बिना मांगे ही दे देते हैं। मांगना नहीं पड़ता। और क्या मांगे? इस शांडिल ऋषि क्या बता रहे हैं कि कथा में आने के लिए निष्काम होना पड़ता है, और हम सकामी होकर के बैठे हैं कि हमारी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, कर्जा छूट जाए, बीमारी छूट जाए। अरे ये सब तो हमारे ही कर्मों का फल है जो हमने इस जन्म में प्रारब्ध के साथ लेकर के आया है। हमने ही यह बुरे कर्म किए जो हमें फल रूप से प्राप्त है। अब आप इसे छोड़ने के लिए आपको भोग के अलावा और कोई नहीं मिला है उपाय। भोग करके ही आप अपने प्रारब्ध को टाल सकते हैं, अथवा गुरु जी के चरण शरण ग्रहण कर लें, उनके कृपा से ही टल सकता है। लेकिन जब कथा पंडाल में बैठे हैं तो भक्तवांक्षा कल्पतरु, वहां कल्प वृक्ष के सामने हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? वह कल्प वृक्ष जो स्वर्ग की संपत्ति को भी दे सकता है, भगवान के स्वर्ग के सुख को भी दे सकता है, जो स्वर्ग को ला करके प्रकट कर सकता है, वैसे भक्तवांक्षा कल्पतरु होते हैं गुरु संत। और यह भागवत, उसके सामने हम भूखे होकर के मांगते हैं कि हे गुरु जी हमें सूखे चने दे दो। वह कल्प दिव्य फल और स्वर्ग के सुख को देने में समर्थ है, और आपने क्या मांगा? सुखा चना। उसी प्रकार हम इस कथा पंडाल में, इस पंडाल की बात नहीं कह रहे हैं, हम समाज में व्याप्त लोग की हम समालोचना कर रहे हैं। याद रखें हम क्या कह रहे हैं इस व्यासपीठ में बैठ करके?
हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम समाज में व्याप्त होने वाले कुरीतियों की समालोचना कर रहे हैं। गुरु जो होते हैं उन्हें किसी के अच्छाई और किसी के बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु तत्वदर्शी होते हैं, वे वही बताते हैं जो सत्य है। समालोचन का अर्थ क्या होता है? आलोचन का अर्थ क्या होता है? आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना किसे कहते हैं? हम सब आलोचना का व्यंग्यार्थक रूप लेते हैं, बुराई, निंदा, है ना। अब आलोचना को आप विस्तृत करें। आलोचना में आ जो है उपसर्ग है, लोचन टाप प्रत्यय लगा दिया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आलोचन, आलोच शब्द है, जिसमें आ को हटा दीजिए, इधर न में आ की मात्रा हटा दीजिए, हो जाएगा लोचन। लोचन किसे कहते हैं? देखना। आलोचना का अर्थ होता है हमने समाज में केवल बुराई ही देखी और व्यंग्यात्मक रूप से उसे बुरा कह दिया। बोलने के पीछे, उस वक्ता के बोलने के पीछे उसमें भाव निहित होता है उसको हतोत्साहित करना, उसको नीचे गिराना, उसको पछाड़ना, यह भाव आता है आलोचना के भाव में। और एक होता है समालोचना, जिसमें वह गुरु, क्योंकि गुरु को ही वह अधिकार है कि वह समाज को दिशा निर्देश दे और जो सही है गलत है उसे देख करके सही भी बताए, गलत भी बताए और गलत को सही रास्ते पे ले आए। इसलिए गुरु समालोचक होते हैं, जो सम रूप से सही को भी देखेंगे, गलत को भी देखेंगे और सही गलत में से गलत को छोड़ देते हैं, सही को पकड़ लेते हैं, और जिसने गलत पकड़ा है उसे गलत छुड़वा देते हैं और सच्चाई को पकड़ा देते हैं। ये होते हैं गुरु। तो हम यहाँ पे बैठ करके किसी विशेष पंडाल की या किसी भागवताचार्य की निंदा आलोचना नहीं कर रहे हैं। जो भागवत पुराण में लिखा है और जो हमने समाज में देखा है उसे ही समालोचित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज कथाओं में कथानकों के द्वारा कथानक कम कहा जाता है, उपाय ज्यादा दिए जाते हैं। अमुक उपाय कर लो बीमारी दूर हो जाएगी, अमुक अमुक उपाय करने में अमुक मंदिर में जाकर के अमुक दूर हो जाएगा, घर का क्लेश दूर हो जाएगा। अरे आप भक्तों के सामने इतना बड़ा भक्त वांछा कल्पतरु बैठ गए हैं, पहला ही श्लोक गरज गरज के कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ताप क्या है? समस्त प्रकार के दुख। ये कितने प्रकार के दुख होते हैं? कहा आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। दुख कैसा? किसी को बीमारी है, जन्म से बीमारी लग गई, अकाल बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, यह सब आदि दैविक और आदि भौतिक है।